वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहों का राजा है। यह आपकी आत्मा, आपका अहंकार, पिता और सरकारी मान सम्मान का सीधा कारक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो इंसान रंग से राजा बन जाता है और उसे समाज में प्रचंड सफलता मिलती है। लेकिन अगर सूर्य नीच का हो या राहु केतु से पीड़ित हो तो इंसान को जीवन भर अपमान, पिता से विवाद और आत्मविश्वास की कमी का सामना करना पड़ता है। आइए इस सीरीज में जानें कि 12 भावों में सूर्य आपको क्या परिणाम देता है। प्रथम भाव यानी लग्न में सूर्य। यह स्थिति आपको पैदाइशी लीडर बनाती है। ऐसा इंसान किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करता। इनका आत्मविश्वास गजब का होता है और इनका माथा हमेशा चमकता रहता है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ अशुभ हो तो इंसान बेहद जिद्दी और अहंकारी हो जाता है, जिससे इसके अपने ही रिश्ते तबाह हो जाते हैं। लग्न का सूर्य आपको सरकारी उच्च पदों पर या एक सफल व्यापारी बनने की प्रचंड शक्ति देता है। दूसरे भाव में सूर्य। यह भाव आपके धन, वाणी और परिवार का है। जब सूर्य यहाँ बैठता है तो इंसान अपनी मेहनत और तेज दिमाग से अपार धन कमाता है। ऐसे लोग जो बोलते हैं वह सच हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य एक क्रूर ग्रह है। यह इंसान की वाणी को बेहद कड़वा और तीखा भी बना देता है, जिससे पारिवारिक कलह और संपत्ति को लेकर गहरे विवाद जन्म लेते हैं। इन्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना ही होगा। तीसरे भाव में सूर्य इंसान को अत्यंत पराक्रमी और निडर बना देता है। तीसरा भाव साहस का है और यहाँ ग्रहों का राजा सूर्य अपनी पूरी ताकत दिखाता है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत के दम पर अपना भाग्य खुद लिखता है। ये अपने शत्रुओं को कुचलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू यह है कि अक्सर इनका अपने छोटे भाई बहनों से भयंकर वैचारिक मतभेद रहता है। यह सूर्य आपको जोखिम लेने की गजब की ताकत देता है। चौथे भाव में सूर्य। यह माता, सुख और जायदाद का भाव है। यहाँ सूर्य आपको विशाल जमीन, बड़ा घर और राजनीतिक पावर देता है। ऐसे लोगों का समाज में एक अलग ही रुतबा होता है। लेकिन सूर्य की गर्मी चौथे भाव की शांति को जला देती है। इसके कारण पारिवारिक सुख में हमेशा कमी रहती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण बना रहता है। इन्हें कार्यक्षेत्र में शानदार सफलता मिलती है। पांचवें भाव में सूर्य। यह शिक्षा, बुद्धि और संतान का भाव है। यहाँ का सूर्य इंसान को अत्यंत मेधावी और तेज दिमाग वाला बनाता है। ऐसे लोग शेयर मार्केट, प्रशासन और राजनीति में झंडे गाड़ते हैं। लेकिन सूर्य की भयंकर गर्मी के कारण इन्हें संतान प्राप्ति में अक्सर देरी या परेशानियां आती हैं। ये लोग अपने उसूलों के बेहद पक्के होते हैं और प्रेम संबंधों में इन्हें अक्सर धोखा या निराशा का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में सूर्य इंसान को अजेय बना देता है। यह शत्रु, रोग और कर्ज का भाव है। जब ग्रहों का राजा यहाँ आता है तो वह आपके सभी दुश्मनों का नाश कर देता है। आप जिस भी प्रतियोगिता में उतरते हैं, जीत आपकी ही होती है। सरकारी नौकरी, वकालत या पुलिस प्रशासन के लिए यह सूर्य वरदान है। लेकिन ऐसे लोगों को अपने ननिहाल पक्ष से कभी फायदा नहीं मिलता और अक्सर अहंकार के कारण इनके गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं। सातवें भाव में सूर्य। यह विवाह और साझेदारी का भाव है। यहाँ सूर्य इंसान को एक सफल और प्रतिष्ठित जीवन साथी दिलाता है। लेकिन सूर्य का अहंकार वैवाहिक जीवन को जलाकर राख कर सकता है। सातवें भाव का सूर्य पति पत्नी के बीच भयंकर ईगो क्लैश और तलाक तक की नौबत ला सकता है। ऐसे लोगों को भूलकर भी किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, वरना भारी नुकसान और कोर्ट कचहरी के चक्कर तय हैं। आठवें भाव में सूर्य। यह आयु, मृत्यु और रहस्य का भाव है। यहाँ सूर्य इंसान को तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च का गहरा जानकार बनाता है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर कमाल की होती है और इन्हें अचानक धन या पैतृक संपत्ति मिलती है। लेकिन यहाँ सूर्य की स्थिति पिता के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है। पिता के साथ भयंकर विवाद या उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है।
ऐसे लोगों को सरकार और टैक्स के मामलों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। 9वें भाव में सूर्य। यह धर्म और भाग्य का भाव है। यहाँ का सूर्य इंसान को अत्यंत भाग्यशाली, धार्मिक और समाज में पूजनीय बनाता है। ऐसे लोग अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और लंबी विदेश यात्राएं करते हैं। लेकिन इनका अपने गुरु या पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। ये अपनी मान्यताओं को लेकर इतने कट्टर हो जाते हैं कि दूसरों की सुनना पसंद नहीं करते। सफलता इन्हें अक्सर जन्मस्थान से दूर जाकर ही मिलती है। 10वें भाव में सूर्य। यह सूर्य की सबसे शक्तिशाली स्थिति है। यहाँ सूर्य इंसान को सीधा राजयोग देता है। ऐसे लोग सरकार, राजनीति या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सर्वोच्च पदों पर बैठते हैं। इनके आदेश को कोई टाल नहीं सकता। ये समाज में अपार सत्ता और सम्मान हासिल करते हैं। लेकिन अपनी भयानक महत्वाकांक्षा के कारण ये लोग अक्सर अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, जिससे इनकी निजी जिंदगी सूनी रह जाती है। 11वें भाव में सूर्य। यह लाभ और आय का भाव है। यहाँ सूर्य इंसान को कभी गरीब नहीं रहने देता। इनके बड़े और ताकतवर लोगों से संपर्क होते हैं, जो इन्हें अपार धन कमाने में मदद करते हैं। इन्हें सरकारी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स से भारी लाभ मिलता है। लेकिन इनका अपने बड़े भाई बहनों से अक्सर संपत्ति को लेकर भारी विवाद होता है। इनका नेटवर्क विशाल होता है, पर इनके सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं। 12वें भाव में सूर्य। यह व्यय, विदेश और एकांत का भाव है। यहाँ सूर्य होने से इंसान को अक्सर अपने देश में सफलता नहीं मिलती, लेकिन विदेश जाते ही उनकी किस्मत चमक उठती है। ये लोग आध्यात्म के चरम स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो इंसान सरकार या कानूनी मामलों में फंसकर भारी नुकसान और जेल तक की सजा काट सकता है। इन्हें आंखों से जुड़ी भयंकर समस्याएं और अनिद्रा का रोग हो सकता है। अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाने और कुंडली मिलान के लिए आज ही हमारी वेबसाइट ज्योतिष-और-आप.onrender.com पर जाएं। 25 वर्षों के पेशेवर अनुभव वाले ज्योतिषाचार्य से सीधी बात करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 7303318624 पर व्हाट्सएप करें। लिंक और नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं।